हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम है तर्मिला और मैं कर रही हूँ उत्तराखंड एलटी की तैयारी। तो आप में से कितने लोग उत्तराखंड एलटी या टीजीटी या कुछ भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कमेंट करना। तो मैं भी उत्तराखंड एलटी की तैयारी कर रही हूँ और आप कहोगे उत्तराखंड एलटी की तैयारी तो आप कर रही हैं, लेकिन आप तो घर का काम कर रही हैं। तो मैं उत्तराखंड एलटी की तैयारी करने के साथ साथ घर के सारे काम भी करती हूँ। तो सारे काम भी करने पड़ते हैं क्योंकि मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो कभी कभी समझ नहीं आता मैं हाउस की वाइफ हूँ या एक आदमी की वाइफ हूँ। तो बहरहाल जो भी हो, ये तो सब जोक था। तो सारे काम करने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। और आज जैसे कि मेरा रूटीन रहता है मॉर्निंग का पढ़ाई का, तो आज यहाँ लाइट नहीं थी। तो ऋषिकेश में लाइट का आना और जाना ऐसा है जैसे ज़िंदगी में खुशी और गम का आना और जाना होता है। मतलब पल भर में कब लाइट चली जाए पता ही नहीं चलता। तो लाइट गई तो उसका एक बेनिफिट मुझे ये हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई को, मतलब जब सब लोग घर से चले गए थे तो उसके बाद मैंने आराम से बैठ करके अपना पहले सेटअप तैयार किया और उसके बाद ढंग से अपनी पढ़ाई की। तो मैंने आज आलोचनाएँ, जो कि आलोचनाएँ ज़िंदगी में भी होती है और वैसे हिंदी साहित्य में भी आलोचनाएँ हैं, तो उनको बहुत सारे लोगों ने लिखा है। तो उन आलोचनाओं को मैंने आज समाप्त किया है। काश एक दिन ज़िंदगी की आलोचनाओं को भी मैं समाप्त कर पाऊँ और अपनी, मतलब गवर्नमेंट जॉब, एक टीचर बन पाऊँ, जो मेरा सपना है। मेरा दिल कभी कभी करता है कि पढ़ाई ना करूँ, छोड़ दूँ, लेकिन ये दिल ये भी कहता है कि पूरी तरह मत छोड़। तो मैं दिल को कहती हूँ, समझाती हूँ कि जब पूरी तरह नहीं छोड़ना है तो पूरी तरह एक बार तत्पर होकर की मेहनत करके एक बार फिर से लग जा और अपनी मंजिल की ओर। तो मैं बार बार अपनी पढ़ाई की ओर, हर बार मुझे याद आता, हर मॉर्निंग को मुझे याद आता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं और अपने जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जो मेरी पॉजिटिव एनर्जी लोग जो मुझे देखते हैं, जो चाहते हैं कि मेरी रियल में मेरी जो है सपने पूरे हों, तो उन लोगों के सपने मुझे पूरे करने हैं। और बहुत से सपने पूरे करने देखते हूँ कि इनमें कहाँ तक मैं सफल हो पाती हूँ। लेकिन बहरहाल तलाश यही है कि मैं अभी पढ़ाई करूं और अपने आप को जितना हो सके इसमें निखारूं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उत्तराखंड एलटी का पेपर जो है 10 मार्च को 90% फिक्स है। हालांकि अभी फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म आने में थोड़ा देरी लग रही है। पता नहीं इस बार जो आयोग है वो क्या सोच के कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं बेटर ही कर रहे हैं। तो हम सबको अपनी तैयारी करते रहना है, करते रहना है और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो आप में से जितने भी लोग उत्तराखंड एलटी की तैयारी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई को काम को किनार करके, जैसे मैं कर रही हूँ ना सारे काम, इन सारे काम को दरकिनार करके पढ़ाई कीजिए। पर क्या होता है, जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, फिर से मेंशन कर रही हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे घर के काम भी करने होते हैं। साथ ही में बर्तन धुलना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, करकट, कपड़े कुपड़े, सारे इन सब के काम के बाद अपने लिए पढ़ाई के लिए टाइम निकालना। इसमें एक बहुत ही जद्दोजहद होती है और बहुत ही खतरनाक, मतलब एक अपने आप से लड़ाई है कि मेंटली अपने को प्रिपेयर करना कि मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और रियल में मुझे, मतलब अंदर से अगर मैं सुबह उठ के 1 या 2 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ तो मुझे अच्छी अनुभूति होती है। पूरा दिन मतलब कि मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ और मतलब अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि कुछ पढ़ा है, कुछ याद किया है। और आज मुझे एक संतोष ये भी हुआ है कि नाटक के बाद मैंने आलोचनाओं को भी जो है समाप्त कर दिया है। हालांकि एक ही बार ही पढ़ करके, लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने इसको समाप्त कर दिया है। दूसरी बात, अब इसके बाद में हो सकता है तो निबंध पढ़ूंगी, क्योंकि निबंध के ये छोटे छोटे टॉपिक जो है पिछली बार मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो इन टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगी। निबंध हुआ, रिपोर्टाज हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो इन सब को मैं जो है पूरा करूंगी। ठीक है। तो इन सब को पूरा करने के बाद जो है मैं फिर उपन्यास पे जाऊंगी, कहानी पे जाऊंगी। जैसे कि उपन्यास बहुत बड़ा है। उसके बाद मैंने भक्ति काल वगैरह बहुत पहले पढ़े हुए थे, लेकिन फिर से उनको पढ़ना पड़ेगा और फिर इन सबको रिवीजन करना पड़ेगा। तो मुझे बहुत, मतलब कि बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इतनी रचनाएं हैं, कल तो मैं जब हिंदी साहित्य की रचनाएं देख रही थी ना,
तो उन रचनाओं को देख एक एक बार तो मैं चक्कर खा गई थी। दूसरी बात ये कि मुझे कुछ कमेंट आए थे कि दीदी, मैं एक लड़की है तो उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैं प्रथम बार जो है एलटी का टेस्ट दे रही हूँ। तो जैसे मैंने पहली बार दिया था तो कुछ पता नहीं होता है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से नहीं पढ़ना है। तो मैं उनको बोल सकती हूँ कि आप जो है हिंदी साहित्य के लिए इसको पढ़ सकते हैं, सरस्वती पांडे और उसको, ये बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन ये वन लाइनर में है, तो आप इसके लिए अगर विस्तृत से पढ़ना चाहती, टाइम तो बहुत कम है लेकिन अगर पढ़ना चाहती फिर भी, तो आप जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नेट जीआरएफ की बुक को ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो उससे थोड़ा आपकी समझ जो है विकसित हो जाएगी और ये होगा कि हम जो ये वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो उसका समझ में आ जाएगा कि कहाँ से वो कौन सी चीज़ कहाँ कनेक्ट हो रही है। वैसे ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की बुक बहुत अच्छी है। तो उसके बाद कल का मैं ये सारा रूटीन दिखाया था आपको, और आज की जैसे सुबह लाइट थी तो मॉर्निंग में उठी मैं और मैंने अपना चाय वाय जो पीना पी लिया था, और आज मैं जहाँ स्टडी टेबल होता वहाँ पे नहीं गई, मैं फिर बिस्तर में गई और मैंने कंबल लिया, फिर रजाई ली और वहाँ पे बैठ करके मैंने ढंग से पढ़ाई की। तो मतलब मैं जब आज अभी अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैंने अभी आलोचनाएँ आज सुबह पूरी फिनिश कर दी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, गुड फीलिंग हो रही है। और अभी आज इसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक डाल रखा निबंध, तो निबंध का भी थोड़ा छोटा मोटा है तो उस निबंध को भी निपटा दूंगी। पहले इन छोटी छोटी चीज़ों को निपटा दूंगी क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और मैं इसको छोड़ देती हूँ, तो ये चीज़ छोड़नी नहीं, रिपोर्टाज निबंध ये सारी चीज़ें जो है हमको कवर करनी है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ाई को कर रही हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं आजकल साइकोलॉजी के लिए बहुत परेशान भी हो रही हूँ कि साइकोलॉजी को जिससे मैं पढ़ रही हूँ जो बुक, तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ कुछ समझ उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मैं ज़्यादातर जैसे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखती हूँ, तो यूट्यूब की वीडियोज़ देखने से क्या होता है कि थोड़ा दिख भी जाता है और साथ ही में अगर कर रहा है आदमी तो उससे थोड़ा एक मतलब जैसे हम लोग पहले कोचिंग जाते थे ना, तो कोचिंग तो मैं जा नहीं सकती, इतना टाइम मेरे पास है नहीं। और फिर जहाँ ऋषिकेश में तो कोचिंग एलटी के लेवल का, इस लेवल का कोई है भी नहीं, अगर देहरादून में होता तो वहाँ होता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो कोचिंग जा नहीं सकते, तो वही कोचिंग अगर ऑनलाइन ली जाती तो अब टाइम भी नहीं है लेने का, तो अब कुछ भी टाइम नहीं है, तो अब यूट्यूब से कहीं से अपने नोट्स उठा लिए और छोटे छोटे टॉपिक उठा लिए, तो उनको वैसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से तैयारी कर रही हूँ, आप लोग भी ज़रूर इस प्रकार से तैयारी कीजिए। बहरहाल जो मैंने सबसे पहले कहा था कि घर के सारे काम हमको करने पड़ते हैं, कोई बात नहीं, घर के मज़ा के सारा घर के काम हमको करने भी पड़ते हैं और करने भी चाहिए, फैमिली है तो हम नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा। लेकिन कभी कभी ना इन कामों से दिक्कत आ जाती, कोई और भी करके दे तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, करना तो खुद ही को है, क्योंकि को बहुत सारे काम होते हैं और आजकल जैसे मेरी लाइफ में बहुत सारे काम चल रहे हैं, मकान का काम चल रहा है, दुकान को भी जाना है और फिर साथ ही में जो है घर के काम भी करने हैं, तो सब लोगों के पास सब चीज़ें हैं, कोई दुकान जाओ, कोई ड्यूटी जाओ, कोई घर के काम करो, लेकिन मैं घर के काम कर करके बहुत परेशान हूँ और ये निपटते भी नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से जाने का वो जो है एक वो भी नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हो आज सुबह इतना सारा काम पड़ा, इतने सारे काम के बाद जो है कैसे इस सारे काम को छोड़ के मैं चली जाऊँ, जबकि कुछ लोग दिया बाती करके चले गए, जैसे सानवी के पापा तो दिया बाती करके भी चले जाते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, मुझे सारे काम करने, सबके लिए भी नाश्ता नुश्ता बनाया, सबके बिस्तर को समेटना है, उसके बाद फिर कपड़े धोने हैं, नहाना है, बहुत सारे काम होते हैं। और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मोटिवेटेड लग रहे होंगे, आपको मोटिवेटेड लगने भी चाहिए और आप पढ़ाई कीजिए। सभी के लिए गुड लक, गुड बाय।